तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिका साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं आज जो है प्लेटफॉर्म का जो रुक्मिनी पब्लिकेशन का जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट है उसका मैं दोस्तों नौ प्रैक्टिस सेट जो है 5 ऑप्शन वाला ऑलरेडी डाल चुका हूँ। और ये जो है आपका 10वां प्रैक्टिस सेट जो है 5वां ऑप्शन वाला डालने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितने भी नए साथी होंगे जल्दी से चैनल पे जुड़ जाए। और दोस्तों जल्दी से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कारण कि वह विकल्प चुने जिसमें दोनों शब्द वही संबंध दर्शाता है जो कि दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्दों में दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे करा उत्तक हिस्टोलॉजी का संबंध है, तो उत्तक में क्या होता है दोस्तों, हिस्टोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है दोस्तों, उसमें क्या उत्तक के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से मिलाना है। तो देखिए उभयचर जो होता है दोस्तों, उभयचर मतलब होता है जो जल में भी रहे और दोस्तों उसके बाद स्थल पर भी रहे। तो दोस्तों उभयचर का अध्ययन किस में किया जाता है, हर्पेटोलॉजी में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों जो दिया गया ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, गलत है दोस्तों। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये जो है सही है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं दोस्तों, बताइए। अब उसका कालानुक्रम बताना है। जैसे चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था, 1917 में। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन जो 1942 में हुआ। और दांडी मार्च जो है आपका 1930 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तब इसको कालानुक्रम के अनुसार सेट जब करते हैं दोस्तों तो आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917, फिर 1920 हो गया, और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन तीसरा हो गया आपका, उसके बाद दांडी मार्च हो गया 1930 का, और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस हिसाब से आपका आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतक्य का काल निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है दोस्तों, कौन प्रदर्शित करता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा आंसर इसका दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 1916 से लेकर 1922 ईस्वी के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों आपको लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन भी हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों आपको कुशासित राज्यों की घोषणा करके, मतलब दोस्तों ये जो डलहौजी का हड़प नीति आया था ना दोस्तों, उसी के अंतर्गत मिला दिया गया था। और दोस्तों उसका नीति था कि जैसे किसी राज्य के राजा के पास अगर बच्चा नहीं हो रहा, संतान नहीं हो, या उसका दोस्तों प्रशासनिक ढंग से नहीं काम कर रहा हो दोस्तों, तो उसको क्या जबरदस्ती में मिला लेना था। इसी नियम के तहत दोस्तों क्या किया गया था, अवध को मिला लिया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है दोस्तों, बताइए कौन सा होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको चैलेंजर गर्त, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चैलेंजर गर्त जो है दोस्तों आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाया जाता है दोस्तों, मेरियाना द्वीप समूह के पास स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सागर तल पर वायु दाब होता है दोस्तों, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका 1013.25 मिलीबार, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जोर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है दोस्तों, अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों घटते हुए क्रम में, ठीक है। मतलब कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ठीक है। तो आइए सजा दे देते हो दोस्तों, सजाते हैं इसको। तो सबसे होगा जो दोस्तों आपका जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, उसके बाद लाल मिट्टी, फिर दोस्तों काली मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन निकल कर आता है बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः क्या होता है दोस्तों, बताइए। तो ये जो होता है दोस्तों घटता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द से तात्पर्य दोस्तों क्या है, तो शैल शब्द से तात्पर्य दोस्तों क्या है, और दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। इसका तात्पर्य होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है दोस्तों समस्त क्या होता है पदार्थ जिससे भूपटल बना हो, ठीक है दोस्तों। शैल का मतलब यही होता है, ध्यान रखिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, 8 मार्च इसका आंसर होगा दोस्तों। 2-3 डेट मैं बता देता हूँ, उसको याद रखिएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है,
ठीक है दोस्तों। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप जो है दोस्तों 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इस सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 2023 में कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की राजनीति के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो ये जो मिला है आपको पोर्टर पुरस्कार मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों इसका नाम था दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, एस विक्रांत। ठीक है दोस्तों, INS विक्रांत था दोस्तों। अब पहला स्वदेशी मतलब अपना देश का बना हुआ विमानवाहक पोत था क्या? तो INS विक्रांत था दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एक भारत और श्रेष्ठ भारत। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि 68वीं हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गंगूबाई काठियावाड़ी है दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र के दोस्तों रेड लाइट एरिया पे ये फिल्म बना हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा भारत है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, भारत के प्रस्ताव पर घोषित किया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि 2023 में बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया दोस्तों? कौन है बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सिवान वाला नहीं है, ये बांग्लादेश वाला। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली का विषय क्या है दोस्तों? तो इसका विषय है दोस्तों समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाएं, अभ्यास के लिए दर्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अभी तक दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और जो दोस्तों पहले से सब्सक्राइब किए वो चैनल को शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करा दोस्तों, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव जो है सर्वप्रथम हुआ था दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कहा कि वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भोगवा नदी पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, लोथल जो है भोगवा नदी पर स्थित है दोस्तों, और लोथल जो गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, आपके पास 15 सेकेंड का समय है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जॉन साइमन जो है दोस्तों इसका सदस्य नहीं था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके सदस्य दोस्तों पैथरिक लॉरेंस स्टेपर्ट क्रिप्स वगैरह थे दोस्तों जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना की गई थी दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी? तो ये था आपको सिकंदर लोदी द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत ही क्रूर शासक था। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। एक क्या कहता है दोस्तों, मंदिर को तोड़ के और उसका टुकड़ा जो कसाई खाना वाला को दे दिया था मांस तोड़ने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो ये होगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो किसने दिया था दोस्तों? तो ये जो है आपका दोस्तों अब भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था दोस्तों। ठीक है, उस समय घटना जब हुआ था दोस्तों, ये आंदोलन चल रहा था, उस समय यह नारा दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कहा कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भगत सिंह का स्मारक जो है दोस्तों आपका फिरोजपुर में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वो जो है हुसैनी वाला बॉर्डर जो है दोस्तों एक पड़ता है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान में पंजाब में दो जगह से पाया जाता है, एक है अमृतसर का दोस्तों, ठीक है, बाघा बॉर्डर, और दूसरा फिरोजपुर में हुसैनी वाला बॉर्डर दोस्तों। तो हुसैनी वाला बॉर्डर पे भगत सिंह का जो है दोस्तों स्मारक स्थल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के सभापति कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके कौन थे? वसुमित्र थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों कहाँ हुआ था? तो कश्मीर कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी दोस्तों, किसने की थी? तो वो थे दोस्तों बीपी बाडिया ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? तो इस पर जो भी दिया है दोस्तों उसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो पवन है दोस्तों उसको सिराको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिराको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का मानचित्र दिया गया है, बिहार का मानचित्र दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिहार का मानचित्र दिया गया और स्थान एक को दर्शाया गया दोस्तों। कह रहा है कि स्थान एक जो है किस नदी को सूचित करता है दोस्तों? कौन सा होगा बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गंगा नदी। ठीक है, बीचों बीच से लगभग लगभग गुजरती है दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि टिहरी बांध निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? दिए आपका भागीरथी एवं भिलंगना नदी के
संगम पर स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है रूपांतरित चट्टान है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है, तो वो है दोस्तों आपका दोस्तों इसमें संगमरमर भी है, कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्टजाइट भी हो जाता है दोस्तों, और सिस्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों आपका चक्रवात। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, साइक्लोन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है दोस्तों, किससे होता है दोस्तों, तो ये हो जाता है दोस्तों आपका लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों करा कि संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 78 बी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में है, मतलब SC ST के लिए जो आरक्षण दिया गया पंचायत चुनाव में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छा पंचायत में दोस्तों किसी भी काम में तो दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 243 घ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है दोस्तों, बताइए। भारतीय संविधान में दोस्तों अभी जो अनुसूचियां है 12 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हालांकि शुरू में 8 अनुसूचियां थी। ठीक ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा है, किसने। ठीक है, तो ये कहा है दोस्तों आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक और जो है दोस्तों आर्टिकल 32 को उसने कहा है हार्ट एंड सोल। ठीक है, मतलब संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा था, ध्यान रखिएगा, अम्बेडकर साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, तो ये था आपका मानसून की अनुकूलता है। ठीक है, मतलब वातावरण जो दोस्तों समय के अनुसार अच्छा फेवरेबल रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहा कि वास्तविक आय जनसंख्या किसके बराबर होगी दोस्तों, तो ये होगा आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के बराबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है कृत्रिम समझी जाती है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका SDR। ठीक है, SDR मृदा को दोस्तों कृत्रिम समझी जाती है, और दोस्तों SDR को है IMF के द्वारा 1969 में अपनाया गया था, ध्यान रखिए दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्तों जो पहले से सब्सक्राइब है शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग से मैं केवल आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहा हूँ, केवल यही सहयोग चाहिए हमको। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कहा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, और बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो ये आपको 22 मई को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 22 मई को दोस्तों जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूँ उसका भी। 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, मतलब नेशनल लेवल पे साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 30 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों, मतलब कुल मिला के कहना चाह रहा है मनरेगा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका दोस्तों 2005 ईस्वी में पारित हुआ था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था दोस्तों, तो कौन सा धातु था, तो होता है दोस्तों आपका तांबा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता जो स्थल भारत में मौजूद नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा होगा, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बलासिया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो रट ही लीजिएगा। 21 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट में दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे 1 मई मजदूर दिवस के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, 21 मई दोस्तों आतंकवाद विरोधी है, और उसके 10 दिन बाद दोस्तों तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 31 मई को। ठीक है, जितने भी तंबाकू खाने वाले व्यक्ति हैं 31 मई को कम से कम तंबाकू नहीं खाए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको किसने बनाया था दोस्तों, इसको तो राज प्रथम ने बनाया था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति या व्यक्तियों को गूगल कंपनी द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपको क्या है दोस्तों बताइए, तो ये आपका ऋतुराज चौधरी दोस्तों, ये बेगूसराय का लड़का है। ये जो दोस्तों गूगल के कुछ कमियों को बताया था दोस्तों, जिससे पर्सन हो गया। गूगल जो है बोला कि आइए आप हमारे यहाँ जॉब का ऑफर देते हैं उसको, और उसके अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही जीनियस वाला काम किया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट करा कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ये थे आपके श्री अब्दुल बारी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि बिहार विधानमंडल के कितने अंग है दोस्तों, तो ये क्या होगा,
तो इसके कितने अंग है दोस्तों? तो इसके 3 अंग है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्या है? विधानसभा, अब विधान परिषद और राज्यपाल। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध जो असम राज्य से दोस्तों बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और ये होगा दोस्तों आपका कौन सा, बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये दोस्तों बिहू के बारे में तो सबको पता होगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें जो है नट पूजा और चोंगली भी जो दोस्तों कहाँ है, असम में मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इसका उपयोग में से एक से अधिक होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, आप जो है 5 ऑप्शन वाला का प्रैक्टिस जो है करना शुरू कर दीजिए, कम से कम 20 से 30 सेट बनाइए। हालांकि 4 ऑप्शन का प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जानकारी वहीं से मिलता है, लेकिन 5 ऑप्शन में दोस्तों आपका दिमाग एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि जानकारी 4 ऑप्शन से ही आता है, लेकिन 5वां ऑप्शन आने का मतलब क्या है, उस टाइप का बना लीजिएगा तो आपको क्या होगा, आदत हो जाएगा। नेक्स्ट हो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका मतलब मैन मेड, तो वह दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके भाई बंधु सबको बताइएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो क्षारीय मृदा धातु कहलाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम दोस्तों इसी ग्रुप में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों फेफड़ों की स्फीति होती है दोस्तों, ठीक है, जिसके कारण जो होता है क्या होता है, फेफड़ा में हवा भर जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई हो, अब क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। तो ये क्या हो जाए दोस्तों, इसमें जो दिया गया उसमें दोस्तों आपका क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अंदर की ओर क्या होता है दोस्तों, मुड़ी हुई होती है। अगर आप पढ़े हुईगा 10th वगैरह में तो दोस्तों आपको आइडिया तो होगा ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि शब्द परमाणु को किसने खोजा दोस्तों? तो परमाणु को किसने खोजा पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। परमाणु को किसने खोजा? तो दोस्तों डेमोक्रिटस, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। खोजने का बात आ रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। हालांकि संरचना का सिद्धांत जो है दोस्तों जॉन डाल्टन ने दिया था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लेवोजियर को दोस्तों क्या हुआ, रसायन का फादर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो गलत कथन इनमें से कौन सा कह रहा है कि जैसे ऑप्शन नंबर बी पे ध्यान दीजिए दोस्तों, कई क्षेत्र रेखाएं चुंबक क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है दोस्तों। ये जो है प्रतिच्छेदित नहीं करती है, यही जो मैग्नेटिक लाइन का जो है सबसे बड़ा खासियत होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से क्या वाष्पीकरण के बारे में सत्य है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कि यह एक सतही परिघटना है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो दोस्तों ये होगा आपका तेल और पानी का मिश्रण जो है दोस्तों कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि कह रहा है कि निम्न में से कौन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है दोस्तों? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे एक बार किसी चीज़ को गर्म करके उसका रूप चेंज कर दिया और फिर से अगर उस रूप में हम ले आते हैं तो वो हो जाता है थर्मोप्लास्टिक, अगर नहीं ले आते हैं तो वो होता है थर्मोसेटिंग, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है दोस्तों, मतलब वो क्या एक बार चेंज हो गया तो दोबारा उस रूप में नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, सब जो है क्या है, इसमें थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है दोस्तों, सब जो है चेंज हो जाता है कन्वर्ट होने के बाद भी, ठीक है। टेफ्लॉन, पॉलीबोंडम, विनाइल क्लोराइड को दोस्तों पीवीसी बोलते हैं, पॉलीस्टीरीन दोस्तों, ठीक है, ये सब जो है चेंज हो जाता है फिर अपने रूप में भी आ जाता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए ये नहीं वाला नहीं होगा, ठीक है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्योंकि निगेटिव पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट करा दोस्तों, सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है दोस्तों? तो ये है आपका प्रश्वसन और निःश्वासन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हमेशा आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा। कह रहा है कि दोस्तों बताइए दोस्तों किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा क्या होता है, हमेशा जो है आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, मतलब उत्तल दर्पण भी दिया गया दोस्तों और अवतल लेंस भी दिया गया दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट करा कि निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों छत पर बैठे हुए व्यक्ति पास, क्योंकि छत पर जो बैठा व्यक्ति होगा दोस्तों हाइट ज़्यादा होगा उसके पास, तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? mgh होता है दोस्तों, तो हाइट पे डिपेंड करता है दोस्तों, इसलिए जो जितना ज़्यादा जो हाइट पे होगा उसके पास उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर हाइड्रा होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रा जो है
2 परतों से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट करा कि एक गोलाकार दर्पण दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों सत्य। तो कह रहा है कि ये दोनों अवतल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसमें फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद जमा होता है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सल्क पत्र में दोस्तों क्या होता है, प्याज में खाद जमा होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। प्याज जो है तना का रूपांतरित रूप है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर है कि गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होता है दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर तो हो जाएगा थर्मल ऊर्जा का मापन से दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है, और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का जो है दोस्तों ये आपका यूज होता है पानी को दोस्तों साफ वगैरह करने में भी होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ और बता देता हूँ फार्मूला। जैसे आपसे पूछा जाएगा कास्टिक सोडा, उसका होता है NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको बोलते हैं। धोवन सोडा हो गया, धोने वाला सोडा को Na2CO3.10H2 होता है दोस्तों। ठीक है, बेकिंग सोडा दोस्तों NaCO3, उसको दोस्तों बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोस्तों कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ मोल H2O होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। साधारण नमक का फार्मूला होता है NaCl। और दोस्तों फिटकरी का होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इतना अगर याद कर लीजिएगा तो कोई ना कोई आप में एग्जाम में टकरा ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जोर दबा लीजिए। नेक्स्ट अगर आगे दोस्तों, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। देखिए दोस्तों, अगर समुद्र में किसी बर्फ का टुकड़ा को आप डालते, मान के चलिए 10 मीटर लंबा है दोस्तों। ठीक है, तो वो जो है 1 मीटर जो है दोस्तों आपका क्या होगा, वो समुद्र की सतह से ऊपर होगा दोस्तों, पानी के लेवल से। मतलब 1/10 भाग जो है दोस्तों हमेशा पानी की सतह से ऊपर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैव शैल कौन सा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोयला। ठीक है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट में, कोयला का भी दोस्तों 3-4 टाइप होता है। उसमें सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिग्नाइट को दोस्तों क्या बोला जाता है दोस्तों, भूरा कोयला बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। बिटुमिनस को मुलायम कोयला, और सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है दोस्तों पीट कोयला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी दोस्तों। तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी दोस्तों, तो बताइए उसमें कौन सी ऊर्जा होगी दोस्तों। तो उसमें गतिज भी होगी और स्थितिज भी ऊर्जा होगी, क्योंकि दोस्तों गाड़ी चल रहा है दोस्तों, तो आदमी भले ही मूव नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन उसका शरीर जो मूवमेंट में है तो उसमें क्या होगा, वेलोसिटी होगा दोस्तों, इसके कारण क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। और दोस्तों गाड़ी पे बैठा है तो कुछ ना कुछ हाइट पे दोस्तों धरती से, इसके कारण दोस्तों क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा भी दोस्तों। ठीक है, मतलब कहने का मतलब उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट है करा कि पौधे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए। तो पावर हाउस जो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति का कारण क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बीपीएससी इसका फेवरेट क्वेश्चन है। इसका कारण क्या है दोस्तों, तो इसका होता है दोस्तों आपका सरफेस टेंशन बोलते हैं अंग्रेजी में दोस्तों, हिंदी में इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है दोस्तों, जो कि नहीं दिया गया है, लिख लीजिएगा। जो वर्षा का बूंद गोल होता है ना दोस्तों, लंबा नहीं देखते हुए कभी वो गोल गिरता है, उसका कारण है पृष्ठ तनाव, उसको अंग्रेजी में सरफेस टेंशन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार मार्क करके कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी होती है दोस्तों, बताइए। तो ये होती है दोस्तों आपकी मैग्नीन की दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन दिया गया उसमें। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मानव के दोनों कान में कुल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, बताइए। तो मानव के दोनों कान में कुल जो है 6 हड्डियां होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो इसका नाम है दोस्तों मैलिकस, इनकस और स्टेपस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कुल आपके शरीर में 206 हड्डियां हैं। ठीक है, अगर बचपना देखा जाए तो 300 हड्डियां रहता है, हालांकि दोस्तों कुछ कुछ हड्डियां जुड़ जाता है जवानी में। ठीक है, चेहरा में आपके शरीर में 14, मतलब चेहरा में केवल फेस में 14 हड्डियां होती हैं। रीढ़ में दोस्तों आपका 33 हड्डियां होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट करा दोस्तों, पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है दोस्तों। तो कब होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका श्वसन के दौरान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि आप पेशी अस्थि से किसके द्वारा संयोजित होती है दोस्तों। तो पेशी जो अस्थि से किसके द्वारा संयोजित होती है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों, क्योंकि जो है पेशी अस्थि से केवल कंडरा या टेंडन के द्वारा संयोजित होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
कंट्रा भी हो जाएगा, टेंडन भी हो जाएगा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन में एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट करा कि जर्मन इंजीनियर रस्का तथा नॉल अपने निम्न आविष्कारों के लिए जाने जाता है। तो कौन सा आविष्कार के लिए दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के लिए। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए दोस्तों उनको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि क्षय रोग किसके कारण होता है दोस्तों? बताइए, क्षय रोग किसके कारण होता है दोस्तों? तो कह रहा है प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम विषाणु। नहीं दोस्तों, वो होता है बैक्टीरिया के कारण, जिसको जीवाणु बोला जाता है हिंदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्षय रोग को अंग्रेजी में बोलते हैं कौन सा? टीबी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मतलब दोस्तों थोड़ा बड़ा इमेज। तो दोस्तों इसका कारण तो दोस्तों एक से कम होता है दोस्तों। ठीक है, आवर्धन का मतलब दोस्तों जैसे प्रतिबिंब का दोस्तों जो होता है साइज होता है बटे वस्तु का साइज। ठीक है, उसका मेन यही होता है दोस्तों। तो आवर्धन क्या होता है? एक से कम होता है। मतलब क्या होता है दोस्तों? वस्तु का साइज बड़ा रह जाता है और प्रतिबिंब का साइज छोटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो लगा होता है दोस्तों दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग जो दोस्तों वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। और आप पढ़े हुए दोस्तों, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और भासी बनता है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा ये लाभकारी कीट नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों दीमक। ठीक है दोस्तों, गांव में नहीं बोलता दीमक की तरह पूरे घर को खा गया है। ठीक है दोस्तों, दीमक पूरा घर को खा जाता है, बड़ी खराब चीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अणुओं की गति ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा अणु किसमें दोस्तों? गति गति मतलब वेलोसिटी में रहता है दोस्तों, तो गैस में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन दोस्तों आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा दोस्तों। इसी तरह का और भी सेशन चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ा रहिए। चैनल को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि दोस्तों मतलब थोड़ा हमारे अंदर भी उत्साह बढ़े कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊँ, अच्छे से बनाऊँ, हर क्वेश्चन का डिटेल दूँ। क्योंकि दोस्तों थोड़ा मतलब नेट के इशू के कारण भी दोस्तों मैं पूरा डिटेल में नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और कुछ लड़के दोस्तों बोरिंग होने मतलब समझने के कारण भी, इसीलिए थोड़ा मतलब अप्रोप्रिएट टाइम में बनाता हूँ दोस्तों वीडियो, जो कि आप लोग भी देख भी सके और पढ़ भी सके दोस्तों। तो आज का सेशन यही रोकते हैं, और तो जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्तों।